महाभारत में पांडव वनवास बिता रहे थे। एक दिन वे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने के लिए आश्रम से निकले। द्रौपदी आश्रम में अकेली थी। तभी सिंधु देश का राजा जयद्रथ शाल्व देश जा रहा था। उसने द्रौपदी को वन में आश्रम के दरवाजे पर देखा। जयद्रथ द्रौपदी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने कोटिकास को द्रौपदी के पास भेजा। कोटिकास ने द्रौपदी को राजा जयद्रथ का परिचय दिया और द्रौपदी के बारे में पूछा। द्रौपदी ने उसको बताया कि वह राजा द्रुपद की पुत्री है और 5 पांडव उसके पति हैं। द्रौपदी ने उनको अतिथि की तरह आदर दिया। परंतु जयद्रथ ने आश्रम में आकर द्रौपदी से अपने साथ रथ में चलने को कहा कि पांडवों का राज छिन गया है, वे निर्धन हो गए हैं। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ कौरवों और पांडवों की छोटी बहन दुशला का पति है, इसलिए वह रिश्ते में द्रौपदी का भाई हुआ। परंतु जयद्रथ ने द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने जयद्रथ को धक्का दिया। जयद्रथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर द्रौपदी को पकड़ लिया। जयद्रथ ने द्रौपदी को खींचकर रथ में बिठा लिया। धौम्यमुनि उसको रोक नहीं पाए और रथ के पीछे चल पड़े। जब पांडव आश्रम वापस पहुंचे, द्रौपदी की दासी ने उनको सब घटना बताई। तुरंत पांडव जयद्रथ के पीछे निकल पड़े। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ की सेना का संहार किया। साथ ही बाकी पांडव ने जयद्रथ की सेना का संहार किया। भीम ने कोटिकास्य को मार गिराया। सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ भयभीत हो गया। द्रौपदी को रथ में छोड़कर वन की ओर भागा। जब भीम बाकी सैनिकों को मार रहे थे, अर्जुन ने उन्हें रोका कि जयद्रथ भाग गया है, इन निर्दोष सैनिकों को मारने का क्या लाभ है। भीम ने कहा कि आज वह जयद्रथ को मार डालेंगे। परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि वह बहन दुशला का पति है, इसलिए उसका वध नहीं करना चाहिए। परंतु द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ को मारना आवश्यक है। भीम और अर्जुन ने पीछा करके जयद्रथ को पकड़ लिया। उसको खूब लात घूंसों से मारा। उसके सर पर बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रख दी और वैसे ही उसको बांधकर युधिष्ठिर और द्रौपदी के पास ले आए। भीम ने कहा कि जयद्रथ के प्राण छोड़ देंगे यदि वह पांडवों का दास बन जाए। द्रौपदी ने जयद्रथ का मुड़ा सिर और दास भाव देकर उसको छोड़ देने को कहा। इस तरह पांडवों ने द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया। जय श्री कृष्ण।